एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोड़ लो। ऐसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दे। साथ ही रेट भी लिखे होंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरी तरफ से भी लेना इजाजत है। मैंने धीरे इधर उधर देखा। पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गद्दों को उठाए। वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर ढक दी, बैग उठाया और अपने फ्लैट पर आ गई। रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरा भाई इधर निकले तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब, फल तो खत्म हो गए। नाम पूछा तो बोला, हरिराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पे बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी हो गई है और अब वो फालिज भी हो गई है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई, सिर्फ मैं और मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ, तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गले से खाना उतरेगा? ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुन माँ ने हाफते काफते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपनी कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम नाम की स्तुति की, फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ, क्या बात करती हूँ, वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा? कहने लगी, तो राम का नाम लेने के बाद रेडी को फलों से भरकर छोड़ कर आजा बस। ज्यादा बकबक ना कर। शाम को खाली रेडी ले आया कर। अगर 13 रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेडी लगाया आता हूँ, शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक थैला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ ही में एक पर्ची भी रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है। रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देता है। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर मैं इतना ही कहूंगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे हमारे कदम चूमती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।